पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है पहले तो उसके बारे में हम जानते हैं कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम है उसको हम अपने डेली लाइफ में तो यूज़ करते ही ना, जैसे मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, मतलब इसको हम यूज़ करते रहते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो जो स्टार्टिंग 1 से होती है उसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ठीक, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी डेफिनेशन में लिखा रहता है कि जीरोस को भी इसमें शामिल कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कि होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो इंक्लूडिंग जीरोस में जीरो भी इंक्लूड होता है उसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। उसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट पे, आप देख रहे होंगे इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है, इसको हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब कि जो जी नेगेटिव साइंस के साथ और पॉजिटिव साइंस दोनों के साथ होंगे, जिससे माइनस माइनस इसमें आप देख रहे होंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आपका देख रहा होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर आपका होता है जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। और क्या कहते हैं उसको, q कभी जीरो के इक्वल नहीं होता है, जैसे 1/2 3/4 -7/3 0.75 एक्सेट्रा। ठीक, नोट्स में आप देख रहे होंगे एवरी इंटीजर्स क्या कहते हैं, अब एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल इसमें आप लिखा है 5 = 5/1। 5 को हम 5/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। नंबर 5 पे आता है आपका इरेशनल नंबर, हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं इसको। जो संख्या दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस अ सिंपल फ्रैक्शन दैट हैव अ नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब इसको कोई, इसमें कोई तरीके का रिपीटिंग नहीं होता है, कोई डेसिमल नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे √2 पाई ई एक्सेट्रा, ऐसे इसमें ये चलता रहता है। उसके बाद आप इसमें नोट आप देख रहे होंगे, दिस नंबर कैन नॉट बी रिटन एज p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब इसको p बाई क्यू में अगर हम वहाँ नहीं लिख सकते हैं जहाँ p और q क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। उसके बाद आ जाता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। द सेट ऑफ द ऑल रेशनल इरेशनल नंबर, मतलब ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है, एक सेट होता है। जैसे -5 0 2/3 √3 पाई 2.718 एक्सेट्रा। इसमें आप नोट्स एक नोट देख रहे होंगे, रियल नंबर इंक्लूड ऑल पॉसिबल नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस अलोंग अ लाइन। हम इसको कह सकते हैं कि इसको हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं, या रियल नंबर जो इंक्लूड सभी पॉसिबल नंबर्स दैट कैन रिप्रेजेंट, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, एक लॉन्ग और लाइन में हम इसको कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। या हिंदी में इसको अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं सभी संभावित संख्याओं को शामिल करती हैं जो किसी रेखा पर एक दूसरे को दूरी को प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं हम कि पॉइंट ए पॉइंट बी है, अगर हम उसको रख के मेजरमेंट करेंगे तो हमको वो उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका 7th नंबर पर आपको देखने को मिल जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, मतलब डिफिनेशन इसका आपने देख रहे होंगे, द नंबर दैट हैव अ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट, मतलब कोई भी एक वास्तविक संख्या होगी और किसी को हम एक इमेजिनरी पार्ट मान लेते हैं, जैसे a + b एक्स मान लें, वाई मान लें, जेड मान लें। तो यहाँ पे मैंने आई माना हुआ है, वेयर ए एंड बी आर का रियल नंबर एंड आई क्या है, एक इमेजिनरी यूनिट है। जैसे आई की यूनिट आई के पावर 2 = -1। एग्जाम्पल 3 + 4i -2 -5i √2 + i एक्सेट्रा, इसमें ऐसे होते रहेंगे। उसके बाद आते हैं कि जैसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इन सब का यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बाइनरी। इसका बेस होता है 2 और डिजिट जो 0,1 होता है उसको कंप्यूटिंग में यूज़ किया जाता है। 10 मतलब 1010 बेस 2 इसका जो बेस होगा 10 बेस 10 हो जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका बेस होता है 8 और जो 0 से 7 के बीच में इसको लिखा जाता है, डिजिट्स होते हैं इसमें। और 123 की पावर बेस 8 इसका जो ऑक्टल बेस का जो नंबर आएगा वो 83 बेस 10 आएगा। हेक्साडेसिमल पे आते हैं। हेक्साडेसिमल में जो 16 बेस होते हैं 0 to 9 और A to F। A की वैल्यू होती है 10, B की वैल्यू होती है 11, C की वैल्यू होती है 12, D की वैल्यू होती है 13, E की वैल्यू होती है 14, F की वैल्यू होती है 15। जैसे यहाँ पे हमने 1A3 की 16 लिखा है = 419 की बेस 10। ठीक, उसके बाद आता है आपका रोमन नंबर। रोमन नंबर को हम जानते हैं कहाँ पे यूज़ सिस्टम रोम में यूज़ किया जाता था। इसको डिनोट करते हैं I को 1, V को 5, X को 10, L को 15, C को 100, D को 500 और M को 1000। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है x + i डबल i मतलब x + 2 = 12, ix मतलब 9।
उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इज द प्राइम नंबर डेफिनेशन आप देख रहे होंगे इसमें, द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैव नो डिवीजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। मतलब इसका क्या होता है कि एक से बड़ी प्रकृति जो वो क्या है, हाँ प्राइम नंबर जो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होती हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य, जो एक से ज़्यादा कोई मतलब डिवीज़न नहीं होगा, जैसे 2 3 5 7 1 11 13। मतलब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये केवल अपना ही होगा और कोई एक्स्ट्रा नहीं। देखो 2 का कहीं किसी और के टेबल में नहीं आता, 3 भी किसी टेबल में नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 13 भी। ऐसे ही हमको प्राइम नंबर देखने को मिलता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो अपने आप से कटे और किसी अदर नंबर से कैसे, जैसे कि उसका डिवीजन एक से ज़्यादा हो, कह सकते हैं डिवीजन उसका एक से, जैसे 2 4 4 है, 2 के टेबल में आएगा, 4 अपने टेबल में आएगा, 6 है 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है।